प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम शिक्षण सत्र के दूसरे व्याख्यान में सूरदास के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। पहले पद में हमने आपको बताया था कि सूरदास कवि कहते हैं कि मेरे प्रभु खेलना चाहते हैं और नंद बाबा की दुहाई दे करके और वो दाव देते हैं, खेलने के लिए दाव देते हैं। अब जो दूसरा पद है बच्चों, दूसरा पद है मुरली के बारे में। कृष्ण मुरली बजाते हैं ना, तो कृष्ण मुरली बजाते हैं, तो मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करती हैं, डाह करती हैं कि कृष्ण जो है मुरली से ही क्यों प्यार करते हैं, मुरली से ही क्यों प्यार करते हैं। या मुरली जो है, ये तो मुरली तो बहुत ऐसी हो गई है कि कृष्ण की होठों पे अपना राज रच रही है, हैं? रानी बन करके कृष्ण के होठों पे विराज रही है। तो अब कहते हैं कि भाई मुरली तो गोपाल ही भावती, मुरली तो कृष्ण को ही भा रही है, मुरली कृष्ण को ही भा रही है। और सुनरी सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही, नंद नंद लाल ही, नंदलाल को कैसे नाना भांति नचावती, नाना भांति नाना प्रकार से, अनेक, नाना मतलब अनेक, अनेक प्रकार से उसे नचा रही है। कौन नचा रही है? मुरली, बांसुरी। हाँ, मुरलिया तोरी कौन गुमान भरी। बच्चों, सूर के एक बताऊं, सूर के हर एक पद गेय है, सारे पद गेय हैं, और ये पद जो है किसी न किसी राग पर आधारित है। कोई भैरव राग पर आधारित है, कोई जो है काफी राग पर आधारित है, कोई राग दरबारी पर आधारित है, धनाश्री पर आधारित है, पुरिया पर आधारित है। तो एक तो ये सारे पद जो है कृष्ण, सभी पद जो है कृष्ण सूर्य के किसी न किसी राग पर आधारित हैं। ये और सूरदास जो है संगीत में कुशाग्र हैं। और अगली बात कहते हैं कि राखती एक पाय ठाड़ होकर, एक पैर पर कृष्ण को खड़ा करके रखती है। मुरली जो है बहुत, ये तो मुरली तो जो है बहुत जाति कर रही है, कृष्ण को कष्ट दे रही है, हमारे आराध्य कृष्ण को कष्ट दे रही है। उधर कहते ना कि हमारे हरि हारी लकी लकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि जो है हारिल की लकड़ी हैं। कान्ह कान्ह जकरी, कान कान कृष्ण कृष्ण जो है वो जपती रहती हैं। तो और अति अधिकार जनावत आन, अति अधिकार जनावती, अति अधिकार, बहुत अधिकार जो है जना रही है कि कृष्ण जो है मेरे अलावा, कृष्ण जो है कुछ नहीं है, कृष्ण मेरे सिवाय और किसी को प्यार नहीं करते। ठीक से बैठो, ठीक से खड़े हो। तो कृष्ण जो है मेरे सिवाय किसी को प्रेम नहीं करते, मैं कृष्ण के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। और कोमल तनु आज्ञा करवावत, कृष्ण का शरीर कैसा है? कोमल है, लचीला है। कृष्ण का शरीर कैसा है? कोमल है और लचीला है। और काटी, काटी मतलब होता है कमर, काटी टेढ़ हो आवत, उनकी जो है कमर कृष्ण की टेढ़ी हो जाती है। ऐसे करके बांसुरी बजाते हैं तो उनकी कमर जो है टेढ़ी हो जाती है। और अति आधीन सुजान कनोड़े, अपने अधीन जान करके
सुजान मतलब चतुर, कनवड़े मतलब जो है कृपा का बोझ, कनवड़े का मतलब होता है कृपा का बोझ, चतुर। और कहते हैं गिरधर, गिरिम धारयति गिरधर, जिसने गिरि गोवर्धन को धारण कर लिया उसको क्या कहते हैं? गिरधर। हाँ, उसको क्या कहते हैं? गिरधर। तो गिरधर कौन है? गिरधर कौन है? कृष्ण। गिरधर कौन है? श्री कृष्ण है। तो और गिरधर नार नवावत, नार मतलब होता है गर्दन, नार का मतलब क्या होता है? गर्दन। गर्दन को झुका देती है। बांसुरी जब बजाता है व्यक्ति तो उसकी गर्दन जो है ऐसे को झुकी रहती है। और आपन पौड़ी अधर सज्जा पर, आपन मतलब अपने आप, पौड़ी मतलब लेट करके, अधर सज्जा, अधर मतलब होठों की, सज्जा मतलब शैया, होठों की के बिस्तर पर, होठों के बिस्तर पर जो है वो लेटी रहती है। और क्या करवाती है? कर पल्लव पल उठावत, कर मतलब होता है हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ रूपी पत्र, पल्लव मतलब पत्ता, हाथ रूपी कृष्ण के हाथ, कोमल कोमल हाथ जो है कोमल किसलय के समान है, उनको अपने ऊपर फिरवाती है। अपन जब बांसुरी बजाता है आदमी तो छेदों को वो करता है ना, छेद, उसके छेद होते हैं मुरली के, उस पे हाथ रख करके वो बजाते हैं। कर पल्लव पल उठावती। और कहते हैं कि भ्रिकुटी, भ्रिकुटी, कुटिल, भ्रिकुटी मतलब होता है आंखों की भाव हैं, आंखों की भावों को इनको भ्रिकुटी कहते हैं। इनको कुटिल मतलब होता है टेढ़ी, कुटिल मतलब होता है क्या? कटाक्ष, टेढ़ी। अति, अच्छा, अब नार नवाब, तो भ्रिकुटी, भ्रिकुटी कुटिल, नयन नासा, नयन मतलब नेत्र, नासा मतलब नाक, नासा पुट, नाक की जगह पर, पुट मतलब स्थान, नाक की जगह पर हम पर कोप करावत, मतलब पुट अपने भ्रिकुटी से और नाक तक जो है कृष्ण को, कृष्ण जो है कृष्ण की चढ़ी रहती है और हम पर जो है कोप करावत, क्रोध करा रही है। मुरली ऐसी है हम पर जो क्रोध करा रही है। और हम पर कोप करावत असुर प्रसन्न जानी एको छिन, सूर प्रसन्न, सूरदास कवि कहते हैं प्रसन्न जानी एको छिन, एक छिन मतलब क्षण, एक क्षण भी प्रसन्न जान करके। और करते धरतय शीश डुलावत, कृष्ण जो है धरत मतलब धर, जो कंधे से नीचे का जो हिस्सा होता है उसे धड़ बोलते हैं, उसे इसको क्या बोलते हैं? धड़ बोलते हैं। धड़ से शीश डुलावत, शीश जो है डुलाते हैं, शीश डुलाते हैं कृष्ण, कभी भी हमें प्रसन्न जान करके वो शीश डुला देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस भाव साम्य के लिए गोपियां इससे क्रोधित होकर के, क्षुब्ध होकर के गोपियां कहती हैं कि भाई हे सखियों, अब हमें क्या करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए? मुरली ने तो हमारे कृष्ण को, हमारे आराध्य को छीन लिया हमसे। किससे छीन लिया है? हमसे छीन लिया है। तो कहती हैं कि कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है, निसद्यो सरही यह साथ लगी, अब सौतन सासत को सही है। जिन मोह लियो रस, जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सुक्यो न हम दही है। सखी आओ सब कहूँ भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। सब सखी आओ सब कहूँ भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। एक गोपी तो कसम खा लेती है, क्या कसम खा लेती है?
कि यालक क्या कहती हैं कि भाई यालक, यालकुटी अरु कामरिया संग संग गोधन संग फिरूंगी। और कहती है कि भाई या फिर एक कसम देती है कि वा मुरली की अधरा न धरूंगी। भाई जो मुरली कृष्ण ने अपने मुख पे रखी है, अपने होठों पे रखी है, उस मुरली को तो मैं अपने साथ नहीं करूंगी, अपने साथ नहीं रखूंगी। वाली तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने पर हे सखी सारा स्वांग करूंगी। वो ले लूंगी, रसखान कवि कहते कि कंबल ले लूंगी, लकुटिया ले लूंगी, हाँ, और गोधन गायों के संग जो है संग संग फिरूंगी। लेकिन जो है तू कहेगी कि भाई ये मुरली भी अपने हाथ में रख लो, अपने होठों पर रख लो, कृष्ण बजाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जो या मुरलीधर की अधरा न धरूंगी। तो भाई बात यही है कि मुरली को मैंने न छुआ है, न छू। अब जब ही माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जाई काल को कितनो समझाई। जब ही मुरली मृदु मंद बजाई हैं, जब कृष्ण मंद मर्द मुरली बजाते हैं तो कृष्ण जो है हमें भूल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ दिया है। तो कृष्ण ने मुरली जो है गोपियों से सौतिया दाह करती हैं। तो बच्चों एक बात और बताऊं, सूरदास जो है, सूरदास के बारे में जब कहा जाता है कि सारे पद, इनके पदों को देख करके नहीं लगता है कि सूर जो है जन्मांध थे, सूर जो है दिखने वाले थे, सूर उनका नाम था। और जो है वो जब कहते हैं कि जब एक सूरदास को एक फोटो दिखाई गई, उसमें कृष्ण जो है नंगे थे। तो कहा कि हे सूरदास आप ये बताइए, हे भक्त शिरोमणि आप ये बताइए कि इसमें कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज जो हरि देखो नंगम नंगा, आज जो है मैंने अपने प्रभु को नंगा देखा अपने प्रभु को। आज प्रभु नंगे हैं, नंग धड़ंग हैं। तो अच्छा एक तो कहा कि अच्छा ये तो कैसे बता दिया सूरदास ने, कैसे बात होगा ये, तो कैसे चित्र देख करके बता दिया। एक चित्र और दिया तो उसमें कृष्ण जो है कृष्ण बुला रहे हैं, नंद बाबा को बुला रहे हैं। तो कहा कि कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा अरु हलधरसो भैया। हाँ, तो ये इसमें जो है कृष्ण जो है नंद को बाबा बाबा कह करके बुला रहे हैं और नंद रानी को मैया मैया कह करके बुला रहे हैं। तो कौन कहता है कि सूर जो है जन्मांध थे, सूर जो है ऐसा लगता है कि बाद में दृष्टि बाधित हुए और कहते हैं कि एक स्त्री को, सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा और उनकी निगाहें डगमगा गई और कृष्ण की भक्ति में बाधा पड़ी। उन्होंने कहा हे माँ मुझे एक सुई दे दो। उन्होंने सुई दी और जो है उन्होंने अपनी आंखों में सुई जो है चुभो ली और कहा कि ना ये आंखें रहेंगी ना ये दृष्टि देखेंगी। तो इस प्रकार से ऐसी किंवदंती है कि सूरदास दृष्टि बाधित हो गए, अपने आप जो है दृष्टि बाधित हो गए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, सूर के बारे में जितना भी कहा जाए, सूर श्रृंगार रस के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और अश्लीलता लेश मात्र भी सूरदास के पदों में नहीं है। और सूरदास जो है घोर श्रृंगार तक पहुंच करके, घोर श्रृंगार के चरम सीमा तक पहुंच करके और जो है वो चले आते हैं और बाद में अपनी कृष्ण के जन्म से लेकर के और मथुरा जाने तक की कथाओं का वर्णन जो है अपने पदों में किया है। सूर सारावली और साहित्य लहरी ये दो प्रमुख इनके अन्य ग्रंथ हैं और सूर सागर तो है ही है।
सूर सागर तो है ही है, लेकिन जो है ये अन्य ग्रंथ हैं, इनमें सूरदास ने कृष्ण के चरित्र का हूबहू चित्रण किया है कि जो जो पद हम पढ़ते हैं त्यों त्यों जो है मानस पटल पर, अक्षी पटल पर हमारे आंखों के सामने वो चित्र आ जाता है। जब जब सावन की ऋतु आती है बच्चों, सावन की ऋतु आती है, कृष्ण जो है राधा से रूठ जाते हैं, गोपियों से रूठ जाते हैं, तो फिर जो है कृष्ण और गोपियां समझाती हैं कि हे श्याम श्याम यह ऋतु रूसबे को नाही, हे कृष्ण यह ऋतु तो रूसने की नहीं है, ये तो जो है प्रेमी प्रेमिका की ऋतु है। अब जो है ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? राधा जो है, चलो राधा तुम्हें बुला रही है, राधा और ललिता भी बुला रही है, सारी सखियां बुला रही हैं। ये सारी चीजें जो है सूर ने अपने पदों में इस चित्र को शब्द चित्र के माध्यम से बांधा है। और प्यारे विद्यार्थियों, सूर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। सूर जो है अपने काल के एक ऐसे कवि हैं, बेहड़ श्रृंगार के कवि हैं, बेहड़ भक्ति के कवि हैं, और इनके ब्रज जो भाषा है, ब्रज मुख्य अभिव्यक्ति की जो मुख्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। अपने काव्याभिव्यक्ति की जो भाषा है वो सरल और सहज है, मधुर है, कर्णप्रिय है, पद लालित्य है और कोमल कांत पदावली है, और पदों में प्रौढ़ता है और भाव प्रवणता है। हर पद में श्रृंगार का एक एक जो है, श्रृंगार की एक एक छटा जो है इस पद में है, और अलंकारिकता कूट कूट करके भरी हुई है। तो सूर के बारे में मैंने आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी और आपको ये पद पढ़ाया, और पद को आप देखेंगे, समझेंगे और इस पाठ को याद करेंगे। जो मेरा जो व्याख्यान है इसको मैं आज डाल दूंगा पुनः, और उसको आप देख करके और नोट करेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं। प्रश्न आते हैं सूरदास के काव्य पर प्रतिपाद्य लिखिए, ये सब आता है। तो इसको आप देख करके आप इसको पढ़ेंगे और इसको गुनेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।